नमस्ते दोस्तों। आज हम नवरात्रि के छठे दिन के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि जो 9 दिनों का त्योहार है, हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। आज हम मां कात्यायनी की पूजा और उनकी कहानी सुनेंगे। मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है और इसे करने से अनेक लाभ होते हैं। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही दिव्य और मनमोहक है। मां दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनका यह रूप हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है। एक जमाने में कात्यायन नाम के एक बड़े ऋषि थे। ऋषि कात्यायन ने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो बहुत तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी तपस्या से खुश होकर देवताओं ने उन्हें एक बेटी दी। यह बेटी कोई और नहीं बल्कि मां कात्यायनी थी। इसी बेटी ने बड़ा होकर महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया और सबको बचाया। महिषासुर का वध करके मां कात्यायनी ने धर्म की रक्षा की। मां कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके चारों हाथों में अलग अलग वस्तुएं हैं जो उनके विभिन्न गुणों का प्रतीक हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा। तलवार उनके शौर्य का प्रतीक है, जबकि कमल उनकी शांति और सौम्यता का। अभय मुद्रा से वह अपने भक्तों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती हैं और वरद मुद्रा से वह उन्हें वरदान देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो ताकत और हिम्मत की निशानी है। सिंह पर सवार होकर मां कात्यायनी हमें यह संदेश देती हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से सब मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। खासकर जो लड़कियां शादी नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए तो मां कात्यायनी की पूजा बहुत जरूरी है। उनकी पूजा से विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। कहते हैं कुबुसी ने है कि उनकी पूजा से शादी में आने वाली रुकावटें हट जाती हैं। मां कात्यायनी का आशीर्वाद पाकर कई लड़कियों का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। चलिए अब पूजा की विधि बताते हैं। मां कात्यायनी की पूजा विधि बहुत ही सरल है और इसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले मां कात्यायनी की मूर्ति या फोटो को साफ जगह पर रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र बनाएं। फिर लाल कपड़ा चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग मां को बहुत पसंद है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। आरती करते समय मां के मंत्रों का जाप करें। मां को मिठाई और फल भी चढ़ाएं और फिर उनकी कथा सुनें। कथा सुनने से हमें मां के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। मां कात्यायनी का मंत्र है एयुएम देवी कात्यायन्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मां खुश होती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस मंत्र का जाप करने से मां खुश होती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंत्र जाप से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन खास है और मां कात्यायनी की पूजा से हमें ताकत और हिम्मत मिलती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां कात्यायनी की पूजा से हमें अपार शक्ति और साहस प्राप्त होता है। इस नवरात्रि मां कात्यायनी की कृपा से आप सबको सुख और खुशहाली मिले। जय माता दी। मां कात्यायनी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।